प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, फसल कटाई के बाद भी 14 दिन तक मिलेगा बीमा सुरक्षा कवच। हरियाणा सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक लागू कर दिया गया है। इस बार योजना में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि कटाई के बाद खेत में रखी फसल को 14 दिनों तक ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश और बेमौसम वर्षा से नुकसान होने पर भी बीमा दावा मिलेगा। वहीं यदि बीमा कंपनियां तय समय सीमा में दावों का निपटान नहीं करेगी तो किसानों को 12% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए राहत, वन टाइम ऑप्शन भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 अगस्त तक का मौका। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉमन कैडर के पात्र ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर वन टाइम ऑप्शन चुनने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 15 अगस्त तक अपना विकल्प दर्ज कर सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने के लिए प्राप्त समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद अब ऑनलाइन पोर्टल 15 अगस्त तक खुला रहेगा। शहर के वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट्स पर 24/7 निगरानी, एमसीजी ने टीमें की तैनात। मानसून के दौरान शहर में जलभराव की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नगर निगम गुरुग्राम की व्यापक तैयारियां हैं। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहर के सभी चिन्हित वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट्स पर इंजीनियरिंग एवं स्वच्छता शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त तैनाती की गई है। प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नामवार ड्यूटी निर्धारित करते हुए विस्तृत रोस्टर जारी किया गया है। खुले में कूड़ा डालने का विरोध करना पड़ा भारी, पॉश सोसाइटी में जमकर चली लाठियां, भाजपा नेता पर गंभीर आरोप। खुले में कूड़ा डालने को लेकर शहर की पॉश सोसाइटी में जमकर बवाल हुआ। देर रात अंसल वर्सिलिया सोसाइटी के एच ब्लॉक में RWA के ज्वाइंट सेक्रेटरी पर डंडे बरसाए गए। देर रात हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और जांच शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लाठी डंडों से एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। हरियाणा में एसीबी ने वेटनरी डॉक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा, लोन पास कराने के लिए मांगी घूस। कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पशुओं के डॉक्टर यानी कि वेटनरी सर्जन को 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गांव सोंगरी निवासी रामा मेहर ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी कैथल में प्रताप गेट पर डेयरी है, वह भैंसों का लोन करवाना चाहता था। लोन करवाने के एवज में वेटनरी सर्जन अंकु ने उससे रुपए मांगे। उसने जो लोन की फाइल अप्लाई की थी उस पर एक डॉक्टर की मोहर जरूरी थी। डॉक्टर को ही वेरीफाई करना होता है कि जिन पशु पर वो लोन करवा रहा है वे जीवित और बिल्कुल स्वस्थ है। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे 30,000 रुपए मांगे, लेकिन बाद में 28,000 रुपए में डील पक्की हो गई। हार तैयार है, बोलकर बुलाया और बना लिया बंधक। सोनीपत में कारोबारी से 10 लाख की रंगदारी। सोनीपत के मुरथल क्षेत्र में एक कारोबारी को अगवा कर करीब 9 घंटे तक बंधक बनाने और उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में बेंगलुरु के मूल निवासी और वर्तमान में गुरुग्राम में रह रहे कारोबारी भूदेव चरण ने बताया कि 20 जुलाई की रात को उनके एक परिचित हिरेंद्र ने उन्हें फोन करके मुरथल चौक पर बुलाया। आरोपी ने झांसा दिया कि बहारगढ़ स्थित महिंद्रा वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी उनकी थार गाड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि जब वे मुरथल चौक के पहुंचे तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें अगवा कर लिया। इसके बाद आरोपी ने उन्हें लगभग 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। बड़ी जेल में हवालातियों के 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, 1 दर्जन घायल, 9 आरोपियों पर केस दर्ज। रेवाड़ी के हाईटेक जिला जेल में गुरुवार शाम बैरक का गेट खोलने को लेकर हवालातियों के 2 गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि रात घूंसों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 1 दर्जन हवालाती घायल हो गए। घटना ने एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार विवाद शाम के समय बैरकों के गेट खोलने के क्रम को लेकर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि दूसरी बैरक का गेट पहले खोले जाने से गांव माजरा के सरपंच रविंद्र हाथी गुट के हवालाती नाराज हो गए।
आज छीना पर वसूली नहीं रुकी। स्वास्थ्य विभाग में 19.14 लाख के ब्लड बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई। एनएचएम अकाउंटेंट बर्खास्त। ब्लड बैंक में 19 लाख रुपए का गबन करने के मामले में आरोपी लेखाकार अखिल को विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है। विभाग की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लिखा गया था। अखिल स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम तहत तैनात लेखाकार था। 3 साल में अखिल ने निजी अस्पतालों को जो रक्त दिया उसकी राशि को हड़प लिया। शुरुआती जांच में 3 साल में ये गबन 19,14,800 रुपए का पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अपर सिविल सर्जन की ओर से 6 मई 2025 को ब्लड बैंक से राशि कलेक्शन का चार्ज अखिल से लेकर डाटा मैनेजर कम अकाउंटेंट राजीव को सौंपने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अखिल ने नए नियुक्त लेखाकार को चार्ज देने से इनकार कर दिया और आनाकानी करता रहा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।